प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं त्रिभुवनाथ दुबे, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। इस लेक्चर में समाजशास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात करने वाला हूँ। समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पश्चिम के देशों में अर्थात यूरोप और अमेरिका में किस प्रकार से हुआ और भारत में इसका किस प्रकार से विस्तार हुआ, इसके बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम जब समाजशास्त्र का प्रयोग करते हैं तो एक विषय के रूप में या एक ज्ञान परंपरा के रूप में इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 का हिस्सा है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिट 1 में जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं उसके भीतर हैं सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध और वैज्ञानिक एवं मानवीय अभिमुखन यानी कि साइंटिफिक एवं एंड ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन ऑफ सोशियोलॉजी, इसके बारे में बात करनी है इकाई 1 के भीतर। अतः आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के अर्थ को लेकर के। अगर आप ध्यान दें समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द के ऊपर, तो सोशियोलॉजी 2 शब्दों से बना है। एक सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और दूसरा लोगस, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। लोगस का मतलब है शास्त्र और सोशियस का मतलब है समाज। तो शाब्दिक रूप से समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का मतलब है वह विज्ञान जिसके भीतर समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम इस अध्ययन की बात करते हैं तो यह अध्ययन या समाज की जो समझ है वह कोई एक सामान्य ज्ञान की समझ नहीं है। यह एक सामान्य ज्ञान से परे समाज की जो छुपी हुई सच्चाइयाँ हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनको समझने का प्रयास हम समाजशास्त्र में करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। और जब हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि जो हमारा अध्ययन होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा, तार्किक होगा, सत्यापनशील होगा और व्यवस्थित होगा। ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ विषय आपके लिए नया है। जब हम वस्तुनिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि कोई भी अध्ययन या निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि वह सबके लिए समान हो, सभी लोग उसको उसी रूप में देखें। जो मुझे दिख रहा है वही दूसरे को दिखे, या जो मैं समझ पा रहा हूँ वैसा ही दूसरे भी समझें। और जो चीज़ वस्तुतः जिस वास्तविक रूप में है हम उसको उसी रूप में देखें। तर्क का तात्पर्य क्या है? तर्क का सीधा सीधा संबंध तथ्यों से होता है।
किन्हीं तथ्यों के आधार पर उनके गुणों और विशेषताओं की तुलना करके आप आगमन या निगमन के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। सत्यापनशील, इसका मतलब क्या है कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं समाज के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वह सच केवल मेरे लिए या एक ही बार के लिए नहीं हो। कोई भी दूसरा व्यक्ति या किसी भी दूसरे समय पर उस चीज़ का हम को पुनः देख सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं कि जो कहा गया है वो वस्तुतः वैसा है या नहीं है, सही है कि नहीं है। और जब हम व्यवस्थित शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया को करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक क्रम होता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें बाद में करना है। जैसे आप अध्ययन करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप निष्कर्ष पहले ही निकाल लेते हैं, निष्कर्ष बाद में आता है। पहले आपके पास एक अध्ययन की समस्या से संबंधित एक प्रश्न होता है, आप क्षेत्र में जाते हैं, आप तथ्य एकत्रित करते हैं, आप उनका विश्लेषण करते हैं, तुलना करते हैं और फिर आप निष्कर्ष निकालते हैं, फिर आप रिपोर्ट लिखते हैं। तो वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने के कुछ निर्धारित व्यवस्थित तरीके हैं, उन तरीकों के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, तो हमारा तात्पर्य होता है कि वह अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ है, तार्किक है, सत्यापनशील है और व्यवस्थित है। और इस समाज में हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? तो समाज जो है वह मुख्यतः जिन चीज़ों से बना है उसका हम अध्ययन करेंगे। और ये क्या चीज़ें हैं? उसमें है सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रियाएं, सामाजिक समूह और सामाजिक संस्थाएं। तो इन चार चीज़ों का ही हम अध्ययन किसी न किसी रूप में करते हैं जब हम समाज के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह मूलतः इन चीज़ों का, यानी कि अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, समूहों और संस्थाओं का अध्ययन है। आप सब अब तक यह भी जान गए होंगे कि समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत 1938 में अगस्ट कॉम्ट के द्वारा किया गया, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी दिया था, सोशल फिजिक्स रखा था, जिसे बाद में परिवर्तित करके सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र कहा। और तो लेकिन ये एक औपचारिक शुरुआत थी, एक विधिवत शुरुआत थी समाजशास्त्र के नाम से। बट ये समाजशास्त्र का नाम न होते हुए भी अगस्त कॉम्ट से पहले भी पश्चिमी देशों में भी और भारतीय चिंतन परंपरा में भी समाज के बारे में विचार विमर्श होते रहे हैं। तो औपचारिक शुरुआत अगस्त कॉम्ट ने की और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास किया और अपनी पुस्तक का ही नाम रखा उन्होंने सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र।
समाजशास्त्र जो है एक विषय के रूप में सभी विज्ञानों में सबसे नवीन विज्ञान है, यंग ऑफ ऑल साइंसेस हम इसे कहते हैं। और इसका जो महत्व है वह दिनों दिन बढ़ रहा है, इसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है, क्योंकि हम इसका उपयोग सामाजिक नियोजन में, औद्योगिक विकास में, सामाजिक सेवा के कार्यों में और पद्धतियों के विकास में करते हैं। और इस रूप से यह एक महत्वपूर्ण विषय है विज्ञानों के बीच में नवीन होने के साथ साथ